Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh, ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। सबसे पहले मैं अपने साथी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी में तशरीफ लाई। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 31 साल बाद बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और परसों आखिरी डेट थी जो निशानात ऐलान होने थे, कैंडिडेट्स फाइनल हो गए। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने अपने हल्का इंतखाब LA2 चिक्सवारी इस्लामगढ़ में तमाम यूनियन काउंसिल्स के अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उम्मीदवार को टिकट भी दिए हैं, वार्ड के भी टिकट दिए हैं, टाउन कमेटीज़ के भी दिए हैं। कुछ जगहों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलायंस में गई है और आज बिलखुसूस जिस यूनियन काउंसिल का हम ऐलान करने जा रहे हैं वो यूनियन काउंसिल पनियाम है। वहाँ से हमारे जो पार्टी के कैंडिडेट थे चौधरी यासिर मुमताज़ साहब थे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, और मैं यासिर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो खुद बात को अपने यूनियन काउंसिल पर तमाम दोस्तों का शुक्रिया। हमारा क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ जो तल्लक है उस बुनियाद पर, क्योंकि आज हमारा यहाँ पर सारा पार्टी के वाले से हमने बाकी जिस तरह पूरे आज़ाद किशन कासिम साहब ने बात की कि कैंडिडेट दिए यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो इलाका है पनियाम के अंदर हमारा सोत भाई से भाइयों जैसा तल्लक भी है, इलाका रिश्तेदारी तल्लकदारी और बहुत सारे हमारे इकट्ठे इज्तिमाई तल्लक वास्ते मौजूद हैं। तो मुझसे सीनियर भी हैं, बड़े भी हैं, तो हमने वहाँ पर यह फ़ैसला किया है कि जो पीपल्स पार्टी है वो सोहत साहब की जो आज़ाद उम्मीदवार है इनकी मुकम्मल हमायत करेगी। ना सिर्फ हमायत बल्कि हम कोशिश करेंगे, ये नहीं कि हम ये समझें कि सोहत साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि हम समझेंगे हम खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिस तरह कासिम साहब इलेक्शन लड़े उनके लिए हमने मेहनत की, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उससे बढ़कर करें। बाकी किसी के जो वहाँ पर आज बाज़ाब्ता हमने ये किया है उसमें हमारे साथ हमारे बाबर भाई हैं, अंकल बैठे हैं, पहलवान सदीक साहब हैं, हमारे अंकल रशीद साहब हैं, मुश्ताक साहब हैं, हाजी मंसूर साहब हैं। आज क्योंकि हमने बुनियादी तौर पर हमने इलाके के वाले से सारे बंदों को इकट्ठा नहीं किया, बल्कि हमारा ये था कि हम बाज़ाब्ता इनकी हमायत करके आज से हम इनकी बाकायदा जो मुहिम है वो शुरू करेंगे। इनके साथ जो हमारी सबसे अच्छी जो टीम आ रही है वो हमारे नए लोग हैं। उसमें हमारे भाई है SN है जो पढ़ा लिखा नौजवान है, रजब है, उसके साथ मसूद साहब का बेटा असद है, उसके साथ हमारे वहाँ पर अजहर इकबाल साहब हैं। तो वो बाकी हमारी एक जो सीट है वहाँ पर हमारा बम इत्फाक से जो हमने आज़ाद हमारे नमज़ाद थे, लेकिन हमने वहाँ पर इलाकाई सूरत हाल में कि कहीं अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो वो बशीर प्रवाज साहब थे जो वहाँ पर मुंतखब हुए। तो क्योंकि हमारी ये सारी जो टीम है नई टीम है, इंशाअल्लाह हमारी कासिम साहब की क़यादत में, और क्योंकि अब जब हम सोहत साहब की हमायत कर रहे हैं तो इनकी क़यादत में हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर जो पिछली दफ़ा पूरी यूनियन काउंसिल से हमने वोट लिए थे उससे हम बढ़ कर लें, तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। बाकी तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अब कासिम सोहत साहब बात करें। हमारा गला अब तक खासा खराब है, सेहत भी कोई ठीक नहीं। मैं सब तो पहले तो सारे साफी भाइयों का शुक्रिया अदा करना। उस तो बाद में पीपल्स पार्टी ने जनाब चौधरी कासिम मजीद साहब ना, यासिर मुमताज़ साहब ना, पहलवान सदीक साहब ना, हाजी मंजूर साहब ना, हाजी इलियास साहब ना, बाबर खान साहब ना, सारी उस टीम में मैं शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें हमारी मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। और मेरी इस गल पर फख्र भी है कि बड़ी तरह हमायत की है। तो अज अगर कासिम साहब भी उस तरह करने तो इंशाअल्लाह असन ऐलान अगे चर्ची मजीद इंशाअल्लाह
बेहतर तरीके नाल असा इसे वास्ते अलायंस बनाया सी कि इलाके की बेहतरी वास्ते असा लोगों वास्ते कोई मसाइल या उलझना ना बनाना चाहने, इलाके की बेहतरी वास्ते असा कम करना चाहने हैं। तो इंशाअल्लाह चकसवारी की बेहतरी वास्ते असा सारे मुतहद होते हैं, असा इस चकसवारी की बेहतरी वास्ते असा कम कर। मैं एक बार फिर सारे ना शुक्रिया अदा करना कोशिश करता चलसा जनाब असें खुशी है। मैं यासर साहब की मुबारकबाद पेश करना कि ना बिला मुकाबला अच्छे तरीके अपना कैंडिडेट नामजद करीना मैंबर ये सारे की कोई ना कोई अच्छी रवायत करनी चाहिए। तो सौ साहब मेरे छोटे भाई तो मैं इन्होंने इलैक्शन लड़ने भी शुक्रिया अदा करना कि जरा इन्हें मतलब इलैक्शन लड़िया वो सारी पूरी हमायत है सौ साहब नाल। कासिम साहब नाल तो 40 साल तो है ना। सऊद भाई हमारे छोटे भाई हम इसके साथ हैं। तो काफ़ी बरादरी ने शुक्रिया अदा करने के लिए कवरेज देने इतना टाइम करने तो जनाब सारे के मरते अस्सलाम वालेकुम। भाइयों को पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट में खुशामदीद कहता हूँ और जितने भी LA2 से मेहमान आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं वार्ड नंबर 1 से अरनियाल, चपड़ा और थरनो से पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हूँ और इंशाअल्लाह ताला सऊद साहब हमारे काफ़िले में शामिल हुए हैं, हम इनकी हिमायत कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जिस तरह जनरल इलेक्शन में हमने कासिम साहब की कंपेन की थी, इंशाअल्लाह ताला उसी तरह हम सऊद साहब की भी कंपेन चलाएंगे और इनको कामयाब करवाएंगे। और हम जो हमारी टीम यूनियन काउंसिल के अंदर है इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से काम करेंगे और जितनी भी कप्तान पीपल्स पार्टी की सीटें हैं वो इंशाअल्लाह हम कामयाब करेंगे और हम कासिम साहब के दस्ते बाजू बनेंगे। ये नहीं होगा कि हम छोटी सतह पे आके बलदियाती इलेक्शन में हम आपस की नाराज़गियों में पार्टी का नुकसान न करें। तो एक दफ़ा फिर मैं तमाम साथी भाइयों का जो मेहमान आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं प्रेस में साथियों को शुक्रिया अदा करना। उसके अलावा कासिम साहब ना यानी पूरी टीम स्पेशली जी यूनियन कौंसल ने अपनी पार्टी ना जिन्होंने तल्लक है कारकुन सारे ना सऊद साहब ने हमायत करने को शुक्रिया अदा करना। जिथे तक असा ना या असानी टीम ना लियाने लगे ना तल्लक है वो सऊद साहब ने जिस तरह भी आवाज़ मारी है असा लबैक की है। तो इंशाअल्लाह असा अपनी वाट हुई ना कि जाना 2 तारीख शरीफ नाल विन करा सा इंशाअल्लाह ये जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुख्तलिफ हो सन तो इंशाअल्लाह ये भरपूर हर बंदे में ताउन कर सन। मैं एक बार फिर स्पेशल पार्टी में कारकुन कायदी कासिम साहब इन्होंने शुक्रिया अदा करना इन्होंने सऊद साहब ने हमारे शुक्रिया जो जहाँ पर आए और कासिम साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे अपने आम से एज कैंडिडेट मुंतखब किया। और जहाँ तक अवाम की खिदमत की बात है वो हमारी जमात शुरू से क़याम में लोगों की खिदमत करती आई है और जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी है उनके साथ खड़ी होती रही है। और हम जो सऊद साहब के डिस्ट्रिक्ट कौंसिल जो खड़े हैं उनके साथ खड़े हैं और उनकी हर जगह उनके साथ उनकी ताउन करेंगे और छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में जो इख्तलाफात हैं वो नहीं होने चाहिए और ना हम एक दूसरे के साथ कोई इख्तलाफात करते ना पार्टीबाजी करते हैं। हम सब आपस में भाई हैं जो गांव में भी हैं जो भी हैं। और ये टिकट को लेकर या कुछ भी चीज़ को इलेक्शन जो है ये लाइक थोड़ी देर के लिए होते हैं। एक अवाम का एक बंदा होता है जो आगे उनको उनकी खिदमत करता है और हमारी पार्टी का मंशूर भी यही है कि अवाम की खिदमत और सबके साथ मिलजुल कर आगे चलना और एक दूसरे को अपने साथ आगे लेकर चलना और जहाँ पर अपने अवाम को या वोटर को ज़रूरत पड़ी उसके साथ खड़े होते हैं। और मेरा यही था। सब बराबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी इस महफिल में तशरीफ़ लाए। और उसके बाद चौधरी कासिम साहब का, अंकल सऊद साहब का और खान बाबर साहब का बहुत ही दिल की था से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर इत्मीनान किया। और इंशाअल्लाह हम खान बाबर साहब की क़यादत में चौधरी सऊद साहब की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं और उनके साथ थे वो साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। अपने पोलिंग से बारीक सिरे से निकल जाते हैं। खसूस शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बलदियाती इलेक्शन में यासर साहब खुद उम्मीदवार थे,
सऊद साहब ने क्योंकि पिछले इलेक्शन में मेरी सपोर्ट की थी, हमारा एक अलायंस हुआ था जनरल इलेक्शन के अंदर। इस बार सऊद साहब जब उम्मीदवार के तौर पर सामने आए तो ये जारी बात एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला था मेरे लिए भी, और पार्टी के लिए बिलखुसूस मुश्किल फ़ैसला होता है। मैं यासिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, पहलवान सदीक साहब का, हाजी लियास साहब का, बशीर परवाज साहब का, मासूम इश्ताक साहब का, उसके अलावा चौधरी रमज़ान साहब हमारे सानी साहब के भाई, अंकल रशीद नई आबादी वाले का, हाजी मंजूर साहब का, बाबर साहब का, इन सारों ने मिल बैठकर एक फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में ज़िला कौंसिल में चौधरी सऊद इकबाल साहब की हिमायत का ऐलान करेगी, और नीचे जो 5 वार्ड है उस पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कंटेस्ट करेंगे। ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है कि जब बंदा खुद उम्मीदवार हो और उसको कहा जाए कि आप बैक फुट पे चले जाएँ और पार्टी किसी की सपोर्ट करेगी। और असल में जो सच्ची बात है, जो अच्छा सियासी वर्कर, सियासी नज़रियाती कारकुन और अच्छा दोस्त, अच्छा भाई और अच्छी टीम इसी सूरत में होती है जो पार्टी के लिए कुर्बानी देती है। इन्होंने कहा जी हमें पार्टी के वसी तर मफाद में सोचना है, हमने अपनी ज़ात में नहीं जाना। बेशुमार लोगों की नज़रें भी थी यूनियन कौंसिल पनियाम पर कि क्या होगा, एक बंदा खड़ा होगा, एक बंदा हम ले जाएंगे, यासर खड़ा हुआ तो सऊद साहब चले जाएंगे, सऊद साहब खड़े हुए तो यासर चला जाएगा। आज मेरे राइट लेफ्ट मेरे दोनों भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, और हम पनियाम के लोग उसी तरह मुत्तहिद और मुतफिक हैं आपस में। पनियाम में क्योंकि मेरे वालिद साहब का नानका भी है, हमारी रिश्तेदारी भी है, मेरा खून का रिश्ता है इनके साथ। और पनियाम में पहलवान साहब ने बात की है कि अरनों से लेकर नई आबादी पनियाम तक लदड़ सारे लोग हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे। दूसरा, जहाँ तक बल्दियाती इलेक्शन का है कि कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट हमें फोर्सेस नहीं दे रही। कल हमारे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने बात की है चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने कि KP से और GB से फोर्स लाई जाएगी, उसको हम नहीं मानते। हम पाक आर्मी के ज़रिए निगरानी कराया जाए, रेंजर्स के ज़रिए निगरानी कराया जाए, और इसे हुकूमत की नालायकी है, नाइली है। जब इन्होंने इलेक्शन शेड्यूल दिया, इनको चाहिए था कि वफाकी हुकूमत को खत लिखते और ख़त की सूरत में जवाब लेते वापस कि आप हमें फोर्सेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हमारे पास 8000 पुलिस है, 3000 स्पेशल ड्यूटीज़ पे डिप्यूट है और 5000 हमारे पास अवेलेबल है। 5000 के पास हम इलेक्शन नहीं करा सकते। ये 31 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, ये गली महल्ले का इलेक्शन है, वार्ड का इलेक्शन है, हर गाँव का इलेक्शन है। तो इस मसलन चीज़ से आप देख लें हुकूमत कितनी संजीदा है। ये हुकूमत अब भाग रही है बल्दियाती इलेक्शन से। इनको पता लग गया कि बल्दियाती इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर के अवाम इनको रिजेक्ट करेंगे। ये हर ज़िले से, हर डिवीजन से, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से ये आ रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब के बारे में अब मैं क्या बात करूँ, वो कहने वज़ीर-ए-आज़म में काबिल एहतराम है। तो ये नालायकी है इस हुकूमत की। काबीना को पता ही नहीं है, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दूसरा, फिर जो एक और उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है, मैं उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। जो हमारे नौजवानों की और हमारी ख्वातीन की सीट थी 2-2 थी पर यूनियन कौंसिल के अंदर, उसको उन्होंने एक कर दिया है। अब वो प्ली ये दे रहे हैं कि कुछ टाउन कमेटीज ऐसी हैं जहाँ पर 3 हमारे पास सीटें वार्डें, और अगर ये 4 आ जाते तो ये सिलेक्टेड जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं इलेक्टेड के कंपेयर में। तो इनको उसी वक्त जब हम पहले शोर डाल रहे थे, हम रो रहे थे, हम दरख्वास्त दे रहे थे, हम अदालतों में जा रहे थे, इलेक्शन कमीशन में जा रहे थे, हल्का बंदी कमेटी के पास जा रहे थे कि वार्ड बंदियाँ गलत हुई हैं, वार्ड बंदियाँ गलत हुई हैं, वार्ड बंदियों को आप दोबारा देखें, दोबारा रिव्यू करें और जहाँ पर इंक्रीज़ होती है इंक्रीज़ किया जाए। पर उस वक्त इन्होंने नहीं सोचा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर भी हम लोग इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि जो बल्दियाती इलेक्शन है ये लाजमी होने चाहिए। ये सियासत की नर्सरी है। आज जो कौंसलर बनेगा, डिस्ट्रिक्ट कौंसलर बनेगा, कल वो MLA का इलेक्शन लड़ सकता है, कौमी असम्बली का लड़ेगा, सूबाई असम्बली का लड़ेगा। ये एक नर्सरी से लोग ऊपर आते हैं और इस सिस्टम पे हम बिलीव करते हैं कि इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल होना चाहिए, इक़्तिदार अवाम के पास होना चाहिए। क्योंकि आज इधर मैं भी जिस जगह बैठा हूँ तो मैं इन्हीं लोगों की वजह से बैठा हूँ। मैं अपने हल्के के लोगों का मशकूर हूँ, अपने हल्के की तमाम कायदीन का, पार्टी कारकुनान का, कि सच्ची बात है बड़ा मुश्किल मरहला था मेरे लिए भी टिकट अनाउंस करना। हमने टिकट अनाउंस किए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100%, 1-2 जगह पर इशू आ जाता है आपका, पर 100% हमारे टिकट फॉर्म और तफहीम से हुए। आज में हमारे यहाँ पर साजिद साहब हैं, ब्रूटिया से हमारे उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, राजा गुलफराज साहब नहीं आ सके। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, राजा गुलफराज साहब का, राजा निसार साहब का। ये सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने साजिद साहब को मैंने टिकट दिया है। इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं बड़ा मस्कीन साजिद सा आदमी हूँ। मैं उस पर यकीन रखता हूँ नीली छत वाले पर, अपनी मेहनत करे और नीली छत वाला कर्म करता है।
इंशाल्लाह ताला जो बिलखुसूस म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी के अंदर इनकी मैं जमानतें मेरे उम्मीदवार साहब कराएंगे। इंशाल्लाह हम स्वीप करेंगे म्यूनसिपल कमेटी, पनियाम, फैजपुर शरीफ, सारे इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। कल एक उम्मीदवार है उसका यूनियन कौंसिल के अंदर, मेरा एक कैंडिडेट है वार्ड का, उसका रास्ता रोका गया, उसको गालियाँ निकालना शुरू कर दी। तो इलेक्शन क्यों ला रहे? मैंने आपको अपने जनरल इलेक्शन में कहा था ये 6 महीने साल बाद पागल हो जाएंगे, ये पत्थर मारेंगे लोगों को सड़कों पर, ये लोगों के साथ लड़ाई करेंगे। एक इधर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है एक वार्ड से, यार जिन लोगों को ये नहीं पता कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन का कानून क्या है, वो मीरपुर अपने कागज जमा करवा कर रहे हैं। मैं मीडिया के दोस्तों को ये बात बताना चाहता हूँ, आप इसको हाईलाइट करें। वो आके FIR मेरे कैंडिडेट के खिलाफ दिया है, दरखास्त किसके खिलाफ FIR करें। बाकायदा मुजफ्फराबाद से बड़े घर से फोन आया है कि शाहनूर जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ FIR की जाए, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है। मैंने जब पुलिस से पता किया, मैंने कहा इसने क्या किया, इसके घर पुलिस क्यों गई है, कोई इसने क्राइम किया है, कोई गलती कर बैठा, मुझे बताएं। उन्होंने कहा जी इसके खिलाफ दरखास्त है, इसका वोट ऊपर अमीदाबाद है, इलेक्शन नीचे से लड़ा है। जबकि कानून यह है म्यूनसिपल कमेटी के अंदर आपका वोट रजिस्टर्ड होना चाहिए। म्यूनसिपल कमेटी की 11 सीटों के अंदर से आप कहीं भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। सेम यूनियन काउंसिल का है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बंदा कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो यूनियन काउंसिल में वोट होना चाहिए, वो जिले का होना चाहिए, वो डडियाल से भी लड़ सकता है अगर वो उसके पास इतनी उधर हमायत है। तो ये ओछी हथकंडू पर आके मैं चाहता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो पुरअमन तरीके से हो, प्यार और मोहब्बत की फिजा में हो। मैं कोई गड़बड़ नहीं चाहता, पर ये मैं मीडिया के प्रोसेस से बताना चाहता हूँ, हुकूमत को भी बताना चाहता हूँ कि अपनी इंतजामिया को मना करो, अपने इन हारे हुए बगोड़ों को मना करो कि इस हल्का इंतखाब का, इस रियासत का, इस जिले का माहौल खराब ना करो। अगर आप लोग किस तरह की खड़पैंची करना शुरू करोगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर अपोजिशन कोई नहीं कर सकता। हम अपोजिशन करना जानते हैं और हमने जो पिछले दिनों में की है, इनको पता लग गया कि इनका इक़्तिदार हमने एक बार हिलाया है। तो इंशाल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन के बाद इनका इक़्तिदार हम हिलाएंगे और उखाड़ेंगे इसको इंशाल्लाह ताला। कल या परसों इन्होंने एक अपॉइंटमेंट की है आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर, खानाबाद के अंदर है। ये जाली आर्डर दे रहे लोगों को, जाली आर्डर दे रहे, ये सरासर इलेक्शन की वायलेशन कर रहे हैं। हमारी जो मेंबर असेंबली है नबीला अयूब साहिबा, वो इसी वजह से नहीं आई, शायद लेट पहुंचे, क्योंकि उनको मैंने बताया था वो इलेक्शन कमीशन में जा रही हैं आज कि ये जो जाली आर्डर करके दे रहे हैं। फिर ये जाते हैं जो स्कीमें, ये वाटर सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, चकसवारी की वाटर सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, फैजपुर शरीफ के बारे में बात कर रहे हैं, पनियाम के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाटर सप्लाई जो चकसवारी वाली है ये मुकम्मल है। इसमें महकमे ने अब एप्लीकेशनें मांगनी है कनेक्शंस के लिए, ताकि लोग कनेक्शन लें, फिर उसके बाद पानी की तरसील को जारी किया जाए। फैजपुर शरीफ, पनियाम और कनेली, ये असेंबली के फ्लोर पे मैंने सवाल उठाया था, जिस पर वजीर PPH यासर सुल्तान साहब ने मुझे 2 ऑप्शन दी थी कि आप क्या चाहते हैं कि कम्युनिटी इसको चलाए या महकमा इसको चलाए। तो मैंने कहा था इसको महकमा चलाए, फिर स्पीकर की रूलिंग इस पर मौजूद है। वाटर सप्लाई चौधरी मजीद साहब ने दी थी अपने दौर में, ये मुकम्मल हुई है, इसको पब्लिक हेल्थ के हैंड ओवर मैंने असेंबली के अंदर कहा था और स्पीकर की रूलिंग है, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। तो रूलिंग के बाद अब इसका एक तखमीना लगा है जो मालियात के अंदर असामियों के लिए गया है, जो इनको फंड्स दरकार है उसको रन करने के लिए। अब क्योंकि शेड्यूल आ गया 27 के बाद ये हो जाएगा। 1 साल के अंदर जो इलेक्शन हो गए, साल से ऊपर हो गया। अभी इन्होंने पिछला बजट भी ज़ाया कर दिया, ये पहला क्वार्टर भी ज़ाया कर दिया, दूसरा क्वार्टर जारी है। हमारी चकसवारी बाजार की सड़क है वो चौधरी मजीद साहब दे के गए थे। मैंने इनकी मिन्नतें की, मैं कहा यार तू आके तख्ती लगा ले, मैं तख्ती नहीं लगाना चाहता, कम अज कम मेरी बाजार की रोड है, मेरे चकसवारी की सड़क है, मेरे फंड्स क्यों नहीं रिलीज कर रहे। ये हमारे फंड्स रोक रहे हैं, अपोजिशन के फंड्स भी रोक रहे हैं, इनको इंटरेस्ट ही नहीं है डेवलपमेंट से। फिर हम कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दिए, वाया चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट ने तलब की है कि जो MLAs इनके फंड्स रिलीज करें। कॉन्ट्रैक्टर रो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कहता है जी जो PC1 आज से साल पहले बना हुआ था, उस PC1 का रेट और था, आज महंगाई हो गई है, रेट और है। वो कहता है मुझे 40-50 लाख रुपये अगर टोकन मनी मिल जाए तो मैं चकसवारी बाजार विद इन 6 to 7 वीक्स आपको मैं मुकम्मल करके दे दूंगा। इसी तरह आपकी मैंने एक नई जो हमने सड़कें दी हैं, फैजपुर शरीफ दरबार था, मैंने चकसवारी अस्पताल के लिए तक 3 किलोमीटर दी है। बाजार जो नीचे जहाँ पर खूह है आपका, वहाँ से लद्दड़ की तरफ मैंने 1 किलोमीटर दी है। पनियाम और नो आपकी 2 किलोमीटर मुकम्मल हो गई है। पनियाम गली की बशीर परवाज साहब जो अभी बिला मुकाबला कौंसलर मुंतखब हुए हैं म्यूनसिपल कमेटी के अंदर, उनकी दरखास्त आज भी पड़ी हुई है, अप्रूवल हुई है, पर नाम ये था कि बशीर परवाज का नाम था। तो अब वही बशीर परवाज कल इंशाल्लाह ताला 27 के बाद ये काम करेगा। पनियाम गली की शुरू होगी। पनियाम की जो पहले डाइक तक थी वो डाइक्स भी तीनों मैंने करवा दिए। पनियाम का डाइक, पलाक के डाइक्स थे, मवा का था, ठीकरियाँ का डाइक था रिकंडीशन का,
ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दी थी, क्योंकि ये भी असेंबली में मामला हमने टेबल किया था, इसकी मंजूरी हुई है सारा। इसके अलावा खंडा मोड़ डांगरी बादर 2 किलोमीटर मुकम्मल करवाएगी। ये सड़क बिस्मिल्लाबाद की हमारी रहती है, वहाँ पर पहले हमारा लैंड का इशू था, अब कंट्रैक्टर को पैसा रिलीज नहीं हो रहा, ये किसी कंट्रैक्टर को पैसा रिलीज नहीं कर रहे ताकि वो मौके पर काम कर सके। इसी तरह हमारी फैजपुर शरीफ दरबार की जो रेसाबाद से सड़क जाती है, आधा किलोमीटर मुकम्मल है, आधा किलोमीटर रुकी हुई है। तो कहने का मकसद यह है कि मैंने कोशिश की है कि 7 साल के अंदर जो नामसाइल हालात के अंदर मैं अपोजिशन के अंदर हूँ, मैं कोई लंबी बात नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर फ्लाई ओवर बनाऊंगा या अंडरपास बनाऊंगा। मैंने कोशिश की है जो बुनियादी जरूरियात हैं उनको किया जाए, उसके लिए फंड रिलीज नहीं कर रहे। ये मसलन म्यूनसिपल कमेटी के अंदर अपनी मर्जी के अफसरान ने तैनात करते रहे कि पैसा उसका भी लैप्स करते रहे, पसंद और नापसंद पर जाता रहा। अब 27 तारीख को इंशाल्लाह ताला शाम को इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के में दोबारा जीतेगी। और मैं इतना पर उम्मीद हूँ कि मैं जो 2021 में जनरल इलेक्शन में मैंने वोट लिया था, इस बार में हमारी जो कैंडिडेट्स है उसको जब टोटल आप लगाएंगे, मेरे से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा वोट लेकर जाएगी। और इंशाल्लाह ताला 5 मैं मीरपुर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो चेयरमैन बनेगा, ये भी मैं आपको दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई चेयरमैन नहीं बनाएगा। और हल्का नंबर 2 पीपल्स पार्टी का, उसमें मेजर शेयर होगा इंशाल्लाह ताला। चकसवारी का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंशाल्लाह बैठेगा, और इस्लामगढ़ का जो मेयर बैठेगा वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई मेयर नहीं बैठेगा। मैं ये रोज ऊपर नहीं डलवाता किसी से, ना फोटो लगवाता हूँ कि विकेट गिर गई तो फलां हुआ। वो जनरल इलेक्शन में आपने विकेटें देखी जो गिरी थी, जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ है। हम ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं, हम पोलिटिकल वर्कर हैं, मैं लीडर नहीं हूँ। लीडर बनना बड़ा आसान है, सियासी वर्कर सियासी कारकुन बनना बड़ा मुश्किल है। तो मैं एक बार फिर यासिर साहब का, पहलवान साहब का, मंजूर साहब का, अंकल रशीद का, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सोहेल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम भाई हैं और ये ताद इंशाल्लाह ताला मरते दम तक रहेगा इंशाल्लाह ताला। हमने ना सिर्फ पनियाम की बेहतरी के लिए काम करना है, हमने सरकार नंबर 2 चकसवारी की बेहतरी के लिए काम करना है, इन लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। मेरे जो वार्ड से कैंडिडेट है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप डोर टू डोर कंपेन करें, हर घर जाए, मैं खुद भी आ रहा हूँ। प्यार और मोहब्बत के साथ आप वोट मांगे, अपनी खिदमत की बुनियाद पर वोट मांगे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हमने करना, हम एक इलाके के लोग रहने वाले हैं। अभी के अब 2 कैंडिडेट तो मैंने म्यूनसिपल कमेटी से भी विड्रॉ करवाए, इंशाल्लाह आगे आगे देखिए होता है क्या कि कैंडिडेट इनके कैंडिडेट ही भाग रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि इनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। मेरी फैजपुर शरीफ यूनियन काउंसिल में इन्होंने एक कैंडिडेट लाया, वो बड़ा अच्छा लड़का है, वो नून लीग के आज भी बुनियादी कारकुन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। इसने तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ ज्यादती किया। इसने तहरीक इंसाफ को के कारकुन को टिकट नहीं दिया। टिकट किस मंशूर पर दिया गया है, मैं मीडिया के दोस्तों को ये बात बताना चाहता हूँ। टिकट इस मंशूर पर दिया गया, नून लीग, पीटीआई, मुस्लिम का सारे गठे हो जो जी, गठे होकर कासिम जीत दिया, भाई यूनियन काउंसिल है, इसकी इधर रोको। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके टिकट को इतना रिएक्शन हुआ है। कासिम ने 1380 या 75 वोट लिया था। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का उम्मीदवार है 2000 वोट क्रॉस करेगा इंशाल्लाह ताला, और फैजपुर शरीफ में स्वीप करूंगा इंशाल्लाह ताला। एक बार फिर मैं मीडिया के दोस्तों को शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपने कोई सवाल करना है तो हम हाजिर। साहब, आपने कहा जी आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास 8000 पुलिस है, अगर वफाक फोर्स नहीं देता तो क्या ये इलेक्शन हो पाएंगे? सर, फोर्स के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर ये पाकिस्तान आर्मी को रिक्वेस्ट करे, रेंजर्स को रिक्वेस्ट करे तो फोर्स आ जाती है, लेकिन ये खुद इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब मैं तो नहीं लेटर लिख सकता फेडरल गवर्नमेंट को, ये तो प्राइम मिनिस्टर फॉर आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट लिखेगी, चैनल थ्रू है, चीफ सेक्रेटरी है, IGP है हमारा। तो जब ये वज़ीर आज़म साहब रात को 3 बजे उठते हैं तब इस्लामाबाद में दफ्तर बंद होते हैं, तो जब ये सोते हो तो दफ्तर खुल जाते हैं, वो सोते हैं तो ये उठ पड़ते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत भाग रही है, ये सब टोपी ड्रामा कर रहे हैं कि 31 साल बाद ये इलेक्शन ही कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो पाएंगे? इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत सुबह जागेगी टाइम पर, और ये कोई जो हाल करेगी फौज के साथ या रेंजर जिसको भी डिप्लॉय करना है उसके लिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आज़ाद कश्मीर के बाद जो अपनी पुलिस है वही उसके थ्रू कराएं। उससे जो हमारी 8000 सिपाही 3000 डिप्लॉय हुई है मुख्तलिफ ड्यूटीज़ पर, 5000 से नहीं। तो आप जो इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है उसमें आज़ाद कश्मीर के जो हुकूमत है वो अपनी फोर्स भेजेगी? नहीं भेजनी चाहिए, ये फैसला तो वज़ीर आज़म करेगा ना। नहीं भेजनी चाहिए? नहीं भेजनी चाहिए, क्यों भेजिए हम? और वो जो है ना लड़ाई फसाद चला, और आप इस मसले को जो अगर वो धांधली करते हैं आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत,
तो धांधली के लिए रोकथाम के लिए आप क्या इकदाम करेंगे? धांधली हम नहीं होने देंगे। कोई हम लोग ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई कि ये धांधली करेंगे। इंतज़ामिया को भी हम मान करते हैं, ये इंतज़ामिया इस रियासत की इंतज़ामिया है, रियासत की मुलाजम है इंतज़ामिया, किसी फ़र्द वाहिद की ये मुलाजम नहीं है इंतज़ामिया। हमारे भी जो इंतज़ामिया बिल्कुल ठीक है। मैं इनको भी ये कहता हूँ कि आप किसी प्रेशर में ना आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें। जो लोगों का रिजल्ट है, जो लोग इसको देंगे वोट, हमें काबिल कबूल होगा। अगर इन्होंने धांधली करने की कोशिश की तो ये मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि वैसे भी इनकी हुकूमत जाने वाली है। ये बल्दियाती इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा काम रुक गया था। अगर बल्दियाती इलेक्शन ना होती तो अभी तक आज़ाद कश्मीर में ये चेंजिंग हो जाती। ये हुकूमत नाम की चीज़ ही नहीं है। ये रियासत क्या दुनिया की वाहिद हुकूमत है जिसने अपने कायदे ईमान के खिलाफ अदम एतमाद पेश किया, उसको चार्जशीट किया। रात को उनके वज़रा के बयान आते हैं कि सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की क़यादत में आज़ाद कश्मीर तामीर और तरक्की की राह पर गामज़ान। आज़ाद कश्मीर में गुड गवर्नेंस, तहरीक आज़ादी बहुत आगे पहुंच चुकी है। सुबह 8 बजे खबर आ जाती है कि सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की वजह से आज़ाद कश्मीर में गुड गवर्नेंस नहीं है, आज़ाद कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की नहीं हो रही है, तहरीक आज़ादी को बड़ा खतरा है। तो ये अपने वजन से गिरेंगे इंशाल्लाह। बल्दियाती इलेक्शन कराने में ला तो लाल से काम ले रही है और मुखलिस नहीं है, तो अगर ये नहीं करवाती तो पीपल्स पार्टी का रद्द अमल क्या होगा? मनसूख करते हैं, ठीक है। लेकिन एक तो सूरत हो सकती है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो मुल्क में ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है, फिर एक और सिचुएशन होती है, उसके साथ हम सारे। तो ये वैसे इलेक्शन में भागकर कोई फज से ये एक्सक्यूज़ बनाए तो पीपल्स पार्टी इस पर भरपूर एहतजाज करेगी। पीपल्स पार्टी रियासत के लोगों के साथ होगी और जो हमारी स्टेट लेवल पर पॉलिसी है वो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट यासीन साहब, हमारे लीडर अपोजिशन लतीफ़ अकबर साहब, पार्टी सेक्रेटरी जनरल फैसल राठौर साहब, वो फिर पॉलिसी देंगे। और कल कारबन लतीफ़ अकबर साहब ने काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर बता दी हैं कि पीपल्स पार्टी का उसमें रिएक्शन क्या होगा। तो साहब लॉन्ग मार्च को कैसे देख रहे हैं? आगे उस्मानाबाद पहुँच पाएंगे इमरान खान? सर पता नहीं इमरान खान कहाँ से चला हुआ, अभी तक पहुँचा नहीं है। 10 दिन हो गए गुजरांवाला से चल पड़ा। गुजरांवाला कितने दिन में पहुँचे? वो उसने 10 दिन और मांगे ना, वो 10 दिन में कोई डील करना चाहता है, डील नहीं होगा।